Hello students, myself is Varsha ma'am. I am going to take your Organization of Commerce and Management. That is your OCM. I have started in previous lecture, third chapter, that is Entrepreneurship Development. In that chapter, we have learned meaning, features and some qualities. Let us move ahead. First of all, let me start with what is the difference between the entrepreneur and entrepreneurship. आज पहले स्टार्टिंग में ही हम देखेंगे एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंशिएट है, जो मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था पर उससे ही कनेक्टेड है, इसके लिए मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ. लेट अस स्टार्ट. एक एंटरप्रेन्योर कौन है? एक बिजनेसमैन, एक पर्सन. और अगर वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप आया जो चैप्टर का नाम है, वो उसका मतलब है प्रोसेस और एन एक्टिविटी. बिजनेस की एक्टिविटी होगी तो एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा. पर एक पर्सन है तो एंटरप्रेन्योर होगा. इज दैट क्लियर? एक मीनिंग शॉर्ट में देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज विलिंग टू टेक द रिस्क फॉर टू मेक प्रॉफिट और मनी. वी कैन से एंटरप्रेन्योर वो एक पर्सन है जो विलिंगली रिस्क लेने के लिए तैयार है. बिजनेस कर रहा है रिस्क फैक्टर देख के, बट उसके पीछे पर्पस है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए. एक एग्जाम्पल देखते हैं. मिस्टर धीरूभाई अंबानी जो अभी है नहीं, उसका जब वो आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था या हार्डली कुछ अमाउंट था, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी कि उन्हें जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है. और एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, कंट्री के प्रोग्रेस के लिए. क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगा. तो एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किसके लिए? ग्रोथ के लिए, कंट्री के ग्रोथ के लिए. इज दैट क्लियर? तो इसके लिए हमें कुछ क्वालिटीज नीडेड है. किसके लिए? सक्सेसफुल बिजनेसमैन को कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. देखिए क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. एक बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ क्वालिटीज की नीड है. अगर आप देखिए धीरूभाई अंबानी के पास वो क्वालिटीज थी जो उसने इतना बड़ा सोच रखा, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर स्टार्ट किया. और वो ही सोच मिस्टर मुकेश अंबानी के पास. आप देखो आज मुकेश अंबानी कितना सक्सेसफुल है, उसके पीछे क्या रीजन होगा? उसका फोकस्ड. अकेला एक मुकेश अंबानी जो कर रहा है वो इतनी आसानी, इतने कॉम्पिटिटर्स है. आप देखो कि अकेला वो एक ही बिजनेसमैन है, उसको बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे उसे कॉम्पिटिटर्स है, तो भी आज वो सक्सेसफुल है. वहां तक पहुंचने के लिए उसने सोच बड़ी रखी थी और उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज भी है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को चाहिए. लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट, डिसिप्लिन. यहाँ पे मैं जब भी पढ़ाते समय हमेशा हमने प्रिंसिपल्स में एक बात बोली थी, डिसिप्लिन बहुत बार आया था. मैंने आपको कहा था फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट यहाँ पे मैं वो बात नहीं कहूँगी. यहाँ पे कुछ रूल से कनेक्टेड नहीं है. यहाँ पे डिसिप्लिन है, आप देख सकते हो इस पे पीछे डी है. यहाँ पे मतलब है फोकस्ड. अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको फोकस होना बहुत जरूरी है. आप अगर फोकस्ड हो तभी आप सक्सेसफुल हो. अभी आप सिर्फ सोच रहे हो बड़ा फोकस नहीं हो. जैसे आप पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हो, हम ऑनलाइन लेक्चर्स आपके लिए ले रहे हैं, आप रेगुलरली देख रहे हो और वही हमने जो पढ़ाया आप पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक अवेलेबल है पीडीएफ के थ्रू, आप पढ़ रहे हो, फोकस्ड हो, एटलीस्ट आपका क्या होगा? उतना पोर्शन कंप्लीट होगा. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फोकस्ड. अपने काम के प्रति उसका फोकस्ड होगा कि मुझे ये काम आज कंप्लीट करना है, प्रॉपरली होना चाहिए, डिटरमाइन होगा तो ही वो सक्सेसफुल होगा. ये बहुत नेसेसरी है. लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस. यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अभी जरूरी नहीं हमेशा मुझे प्रॉफिट हो, जरूरी तो नहीं है. यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना है, सप्लायर से, इन्वेस्टर से, एम्प्लॉय से. यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है. हर एक के व्यूज अलग अलग रहेंगे. अच्छा, हमेशा चैलेंजेस आएंगे, कंपटीशन इतना रहेगा कि चेंज ऑफ प्रोडक्ट हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना ही है. बट कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे अपने ऊपर तो मैं हमेशा फेस कर सकूंगी सिचुएशन. अगर मुझे अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वो आखिर में एंड अप होने ही वाला. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वालिटी, ओपन माइंडेड. अब यहाँ पे ओपन माइंडेड का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटीज जो आ रहे हैं एक्सेप्टेड, या तो न्यू आइडियाज. बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होंगे, कोई ना कोई न्यू आइडियाज देंगे, ओपनली एक्सेप्ट करो. वहां पे ईगो नहीं रखो कि नहीं इसने मुझे क्यों बताया. अपॉर्चुनिटीज आ रहे वो भी एक्सेप्ट करो, कुछ न्यू आइडियाज आ रहे उसे भी एक्सेप्ट करो. ये बिजनेस में आपको हेल्प होगा. अगर ओपन माइंडेड है तो हेल्दी एनवायरमेंट भी होगा. इज दैट क्लियर? सेल्फ स्टार्टर. वर्ड विच इज स्टार्टर. स्टार्टर का मतलब है इनिशिएटिव. यहाँ अभी यहाँ पे इनिशिएटिव क्यों ये वर्ड कहा गया और सेल्फ आगे वर्ड है.
इसका मतलब बिजनेसमैन को खुद ही इनिशिएटिव होना चाहिए किसके प्रति। अगर कुछ काम कर रहा है तो इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि एम्प्लॉयज करें, उसे सोचना चाहिए पहले मैं स्टार्ट करूं, आई शुड बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर उसका ऑफिस है तो ही शुड बी द फर्स्ट वन टू कम एंड लास्ट वन टू लीव। कुछ काम स्टार्ट करना है तो उसको फर्स्ट वन वो होना चाहिए, कुछ आइडियाज देना है तो फर्स्ट वो होना चाहिए। यहाँ पे इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयज के भरोसे नहीं रहे सारे काम, खुद इनिशिएटिव ले, खुद स्टार्ट करे, खुद अपने आइडियाज से खुद वो वर्क वो करना स्टार्ट करे, खुद प्लानिंग फर्स्ट करे। जब तक वो प्लानिंग नहीं करेगा कोई फॉलो ही नहीं करेगा, तो वहां पे उसका इनिशिएटिव रोल बहुत प्ले करता है। स्टार्ट क्लियर। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्पिटिशन का ही जमाना है पूरा। आप देखोगे ना बिजनेस कॉम्पिटिटिव हो गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जियो का जब स्टार्ट किया था क्या कॉम्पिटिशन नहीं था? उस बिजनेस में ज्यादा था। एयरटेल इतना स्ट्रॉन्ग, वोडाफोन बोलो, आइडिया बोलो, सारे कार्ड इतने सारे, तो भी मुकेश अंबानी ने सोचा कि मुझे जियो सक्सेसफुल होगा। उसकी सोच बड़ी। सोच क्यों? उसने पहले तो उसने कंपटीशन में सरवाइव कैसे करना है, कस्टमर्स उसका ही प्रोडक्ट ले, उसका ही कार्ड ले। क्यों? उसने बेनिफिट्स देना स्टार्ट किया, जियो टू जियो फ्री। अगर वो सोचने लगा मुझे सक्सेसफुल दूर तक बनने का है, तो पहले उसने ये सोचा कंपटीशन में सरवाइव भी कर पाऊं। उसमें सरवाइव करने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए, और ये इतना आसान नहीं है। कंपटीशन हमेशा रहेगा और उतना फोकस्ड होना चाहिए, इतना दूर तक सोचना चाहिए उस कंपटीशन में सरवाइव करो। हर एक प्रोडक्ट में कंपटीशन है। आप मोबाइल का देखो, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग है तो उसके अलावा आईफोन है, ऐसा कौन सा कंपनी नहीं है? मोबाइल में भी बहुत सारे हैं, आप देखेंगे तो कीपैड से स्टार्ट होकर स्मार्टफोन तक गया। कंपटीशन का जमाना है, लोग चेंजेस चाहते हैं। उसमें सरवाइव करने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप में ये चेंजेस लाओ, जो आप प्रोडक्ट कर रहे हो उसमें चेंज, इनोवेशंस लाओ, और उसमें आप सरवाइव कर पाओ। दूर तक सोचो कि मेरा प्रोडक्ट दूर तक चलना चाहिए, ऐसे नहीं 5 दिन चला या 1 महीना चला, बाद में कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड। गुड क्वालिटी में मेंटेन करना चाहिए। तो कंपटीशन में सरवाइव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कंपटीशन में है ठीक है, वो 5 मंथ 6 मंथ वो नहीं, लॉन्गर ड्यूरेशन तक मैं कंपटीशन में सरवाइव कर पाऊं, वो इंपॉर्टेंट। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिविटी। इट इज कनेक्टेड विद कंपटीशन इटसेल्फ। आप देखो, आपको हमेशा सेम प्रोडक्ट मिलेगा, चलेगा क्या? लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे, लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज हो रही, टेस्ट चेंज हो रहा है। एक एग्जाम्पल देखिए, अभी यहाँ पे व्हाट्सएप देखो, इंस्टा देखो, टेलीग्राम देखो, कंपटीशन का जमाना है जैसे मैंने कहा, बट क्रिएटिविटी है। यहाँ पे व्हाट्सएप हमेशा अपडेट आप करते रहते हो, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप चल रहा है। भले सब इंस्टा में भी है बच्चे, टेलीग्राम में भी, बट क्यों अपग्रेड करें? क्यों? क्रिएटिविटी, कुछ न्यू चाहिए, न्यू फीचर्स होने चाहिए। अगर सेम रहेगा तो कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं करेगा। मोबाइल में फीचर्स आप देखो, जब न्यू लॉन्च होता है न्यू फीचर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड है, दे डोंट वांट सेम प्रोडक्ट, उनको चाहिए मॉडिफाइड। यहाँ पे क्रिएटिविटी मींस न्यू आइडिया। अभी न्यू आइडिया में सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं न्यू प्रोडक्ट सिर्फ लॉन्च करूँ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी है उसमें चेंजेस लाओ। एग्जिस्टिंग मींस प्रीवियस प्रोडक्ट, मेरे पास पहले से जो प्रोडक्ट है उसमें मैं चेंजेस लाऊं। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है न्यू आइडियाज होना जरूरी है। अगर आपको सर्वाइव करना है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, तब सेम प्रोडक्ट कभी नहीं दे सकते, उसमें चेंजेस ला। जैसे मैंने अभी आपको व्हाट्सएप पे एग्जाम्पल दिया, उसमें चेंजेस क्यों लाते हैं, क्यों अपग्रेड करते हैं, क्यों अपडेट करते हैं? उसमें कुछ ना कुछ न्यू हमेशा आपको मिलेगा अपडेट के बाद। तो ये चेंजेस क्या होगा? कस्टमर्स हमेशा प्रेफर करेंगे दिस इज द बेस्ट, हमेशा न्यू कुछ ना कुछ हमें मिलता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कनेक्टेड विद डिसिप्लिन, फोकस्ड। आपको पता होना चाहिए ये मेरा काम है, मुझे इसमें सक्सेसफुल होना है। जैसे पढ़ाई पर 12th स्टैंडर्ड का ले लेते हैं, आपको पता है मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए, आप डिटरमाइंड होंगे। आपको पता है मुझे रेगुलरली स्टडीज करना है, कम से कम 2 घंटे तो मुझे पढ़ाई करना ही है। ये डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मेरे में डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा तो मैं पढ़ाई करूंगी ही नहीं, वैसी बात आ गई। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन होगा तो फोकस्ड होगा बिजनेस के लिए। क्यों? मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए मुझे क्या न्यू अपडेट करने का है, क्या अपग्रेडेशन करने का है, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी लाने का है, ये सारी चीजें इंसान सोचेगा, नहीं तो वो चेंजेस कभी नहीं लाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का ही जमाना है। यहाँ पे ऐसे क्यों कहा? एक बिजनेसमैन अकेला से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे लोगों से कर रहा है। जैसे एम्प्लॉय से करेगा, फिर सप्लायर से करेगा, इन्वेस्टर से करेगा, कस्टमर से करेगा। एक अकेला कर रहा है क्या?
बहुत सारे पीपल से कर रहा है, बट अच्छा स्किल होगा, सारे उससे हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्टेज ऑफ सप्लायर, इसको रॉ मटेरियल की नीड है और सप्लायर से बहुत अच्छा रिलेशन है, शॉर्टेज भी है, वो तुरंत फोन करेगा, उससे वो रॉ मटेरियल देगा। तो कभी पैसों की नीड है, इन्वेस्टर से उसका बहुत अच्छा रिलेशन है, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। कस्टमर्स, अगर वो बहुत अच्छा टैक्टफुली डील करे, मैंने इसके लिए वो टैक्टफुली यूज किया, आप देखिए कस्टमर्स को ज्यादा करके टैक्टफुली डील करेंगे तभी प्रोडक्ट सेल होता है। कोई भी एग्जाम्पल देंगे, कोई भी एडवर्टाइजमेंट में, अभी जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं वो एक कम्युनिकेशन स्किल ही है। वहां पे एक चीज वो लोग क्या दिखाते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट द बेस्ट है और सामने वाला मेरा प्रोडक्ट ही लेना चाहिए। आप देखो फेयर एंड लवली का आज तक वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है, उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट आए, पॉन्ड्स का क्रीम आता है या फेयर एंड हैंडसम का जो भी आता है, पर यहाँ पे वो प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका क्या आता है कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, आप यूज करो, आप फेयर होगे। ये कम्युनिकेशन स्किल है। आप कुछ ड्रेस लेने जाओ, आप जब भी वो ड्रेस को देखोगे या साड़ी, सामने वाला सेल्समैन ही आपको बोलेगा क्या साड़ी है, क्या ड्रेस है, बहुत अच्छे, 10 जन आपको पूछने ही वाले, और ये कलर तो दी बेस्ट है, अभी मार्केट में न्यू आया है। एक्चुअली ये कुछ भी कनेक्टेड नहीं होता किसी से, सिर्फ सेल करना होता है। एक गुड कम्युनिकेशन स्किल बिजनेस मैन को सक्सेसफुल बनाए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। मैंने ये पढ़ाते समय हमेशा एथिक के बारे में एक बात बोली आपको। एथिक क्या होता है? व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग। आप स्कूल लेवल से सुन रहे हो व्हाट इज गुड, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। आपके पेरेंट्स भी आपको ये बताते हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन को ये क्वालिटी होना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट एक एम नहीं रख के करे काम, एक दूसरा एम होना चाहिए कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन और कंज्यूमर को मेरे वजह से नुकसान नहीं। रीजनेबल प्राइस देना अलग बात है, बट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी देना चाहिए। सामने वाला आपको पैसा दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा है कि आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने दिया है। आप में कुछ एथिक्स होना चाहिए। सक्सेसफुल बनने के लिए ऐसा नहीं कि आज मैं कैसे भी काम करूंगी, थोड़े दिन के लिए अच्छा करूंगी, फिर बाद में प्रोडक्ट अच्छा नहीं करूंगी तो भी मैं नहीं, लॉन्गर लाइफ तक, लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम तक चलना चाहिए। इसके लिए मुझे एथिक्स फॉलो करनी है। उस एथिक्स में मैं प्रायोरिटी प्रॉफिट को सेकेंड दूं, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूं? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तभी ही मेरा सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी होएगी और उसके अलावा मेरा प्रोडक्ट लॉन्गर टाइम तक चलेगा। स्टार्ट क्लियर? पैशन, ये पैशन वर्ड तो बहुत कॉमन स्टूडेंट्स में। पैशनेट का मतलब क्या है? लव फॉर योर वर्क। लव फॉर योर वर्क क्यों कहा गया है? विलिंगली, अगर आपको काम पसंद है, आप कर रहे हो, आप बहुत अच्छा करोगे। अगर आपको पसंद नहीं, फादर का बिजनेस है और आप कर रहे हो, फादर ने बोला है लेकिन आपको पसंद नहीं, आपको कुछ और स्टडीज करके कहीं और जॉब करना है, आपको कभी अच्छे से काम नहीं कर सकते। अभी मुकेश अंबानी का क्या है? प्लीज हैव लव फॉर हिज वर्क। उसको अपने बिजनेस के लिए इसको है कि नहीं मैं और आगे बढ़ूं और अच्छे से काम करूं, उसको अफेक्शनेट है, पैशनेट है उसको बिजनेस का, तो वो सक्सेसफुल है। आप देखो सचिन तेंदुलकर, बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर, उसको पैशनेट था कि मुझे क्रिकेट प्लेयर ही बनना है और उसने इसके लिए उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया। इनडायरेक्टली कहने का मतलब एक सक्सेसफुल बनने के लिए आपको काम के प्रति आपका कितना पैशनेट हो, आपको लव होना चाहिए उस वर्क के लिए, विलिंगनेस होना चाहिए। सिर्फ बड़ों ने बोला है काम करो, ये बिजनेस करो, तो पॉसिबल नहीं है। सक्सेसफुल बनने के लिए आप फोकस्ड होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स एक बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनाते ही है, सिर्फ ऐसे नहीं कि टेक्स्ट बुक में दिया तभी। आप, मैंने इसके लिए मिस्टर मुकेश अंबानी का क्यों एग्जाम्पल दिया, इसके पीछे एक रीजन है। वो आज बहुत सक्सेसफुल है और ये बच्चा भी उसको जानने लगा क्योंकि जियो की वजह से, बट इसके पीछे उसका कितना डिटरमाइंड है, कितना डिसिप्लिन है, कितना हार्ड वर्किंग है, कितना वो पैशनेट है, वो सारी पॉइंट्स बहुत इंक्लूड करती है। ऐसा ही उसने सोचा नहीं, उसने सोच के वो करके दिखाया, तभी आज वो सक्सेसफुल है। सक्सेस के पीछे आपको एक बात बोलूं, सिर्फ मैं कहूंगी मुझे फर्स्ट क्लास आना है, फर्स्ट क्लास आना है, पढ़ाई नहीं करूंगी, फर्स्ट क्लास आना है मैंने सोचा, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सोच के वो अप्लाई करो, मुझे रेगुलरली स्टडीज करना है, जैसे कि ऑनलाइन लेक्चर्स मुझे देखना है, देख के वो पढ़ना है, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सोचने से नहीं है, सोचो और फिर इसको अप्लाई भी करो, वो करो कि मुझे करके दिखाना है, मेरा ये सपना था वो सच है। Is that clear? एक बार ये पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये क्वालिटीज है which is very necessary for a successful businessman। मैंने बिजनेसमैन क्यों? फॉर अ पर्सन है, हम एंटरप्रेनर पढ़ रहे हैं। Is that clear? सबसे पहले है डिसिप्लिन, मैंने यहाँ पे वर्ड इसके लिए डी बोला, ठीक है। बच्चे बोल सकते हैं मैडम डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब है फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, पर यहाँ पे डिसिप्लिन है, यहाँ पे फोकस्ड। किसके लिए फोकस कहा गया है?
towards the work or towards the business. Second is confidence, which plays a very important role. यहाँ पे आप देखो, मैंने मिस्टर धीरूभाई अंबानी का एग्जाम्पल दिया, जो लेट मिस्टर धीरूभाई अंबानी है। मैंने कहा था वो कॉन्फिडेंट, उनके पास पैसे तभी नहीं थे जब वो इधर आए थे, बट कॉन्फिडेंस था उनका कि मैं सक्सेसफुल रहूंगा। उसका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, ओपन माइंडेड। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है एक्सेप्ट इट, ओपनली आइडियाज को अगर एम्प्लॉयज दे रहा है एक्सेप्ट इट, ओपन माइंडेड होना चाहिए ताकि हेल्दी एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, सेल्फ स्टार्टर, इनिशिएटिव। आप खुद स्टार्ट करो, आप किसी और के लिए नहीं, प्लानिंग करना खुद करो। आप ये नहीं सोचो कि एम्प्लॉयज मेरे लिए काम करके देंगे, वो जो पॉसिबल नहीं है। यू शुड बी द फर्स्ट वन टू कम। आप इनिशिएटिव को खुद काम करना स्टार्ट करो तो सब आपको देख के सीखेंगे। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव। पूरा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव का है, कॉम्पिटिशन का ही जमाना है। आप देखो, कोई ऐसी फील्ड नहीं जहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं हो, हर एक फील्ड में कॉम्पिटिशन है, हर एक फील्ड में। ऐसा कोई नहीं, मैं अगर बिजनेसमैन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, पर ऐसा कोई फील्ड ही नहीं रहता आज के जमाने में जहाँ पे कंपटीशन नहीं है और उसमें सरवाइव करना। आप देखो, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे चलते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट नहीं चलता है, हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट होता ही है, क्योंकि कंपटीशन में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज। मैंने सिंपल वर्ड कहा न्यू आइडियाज, पर यहाँ पे क्रिएटिविटी आपको सिर्फ न्यू आइडियाज नहीं होना चाहिए, कुछ मॉडिफाई करो। जिसमें मैंने आपको व्हाट्सएप का एग्जाम्पल दिया, अपडेट होता है, कुछ ना कुछ न्यू आपको पता चलता है, कुछ न्यू वो लोग फीचर्स देते हैं ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहोगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वो प्रोडक्ट के लिए आपको लगेगा मैं यही यूज करूँ क्योंकि दिस इज बेटर। आपको अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्गर लाइफ तक वो प्रोडक्ट आप यूज करो, इसके लिए क्रिएशन चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ न्यू आइडियाज, कुछ न्यू मॉडिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। आपको ये बताते समय मैंने आपका ही एग्जाम्पल दिया, फोकस्ड। आपको पढ़ाई के लिए इतना डिटरमाइंड होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। एक बिजनेसमैन को ये क्वालिटी बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। विदाउट द कम्युनिकेशन स्किल नथिंग इज पॉसिबल, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे इसके लिए वर्ड स्ट्रॉन्ग यूज किया है। कम्युनिकेशन स्किल की वजह से बिजनेसमैन सक्सेसफुल होगा, चाहे वो उसे डील करना मेनी पीपल्स, वहाँ पे एम्प्लॉयर्स आ गए, फिर उसके अलावा कस्टमर्स आ गए, इसके अलावा इन्वेस्टर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, सबसे डील करते समय उसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना चाहिए, टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वर्ड एथिक्स। एथिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था, बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स। लास्ट, पैशन। पैशन मींस लव फॉर द वर्क, यू कैन से पैशनेट टुवर्ड्स द वर्क। एक बिजनेसमैन को अपने काम के प्रति पैशनेट होना चाहिए, उसे अपना काम पसंद आना चाहिए ताकि वो आगे चल के वो उस काम को, उसकी वजह से उसका नाम भी हो और सक्सेस भी हो। जब तक वो पैशनेट नहीं है तब तक उसको नहीं सक्सेस मिलेगा, नहीं उसी काम के प्रोडक्ट को लेके भी उसका सक्सेस नहीं रहेगा, नहीं उसका कभी नाम रहेगा। और ये सारी क्वालिटीज नेसेसरी है, इट इज नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया गया हमें पढ़ना है, विच इज वेरी नेसेसरी टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इज दैट क्लियर? लेट अस मूव अहेड। Now let us start with the functions. यहाँ पे functions of entrepreneur लिखा है। functions of entrepreneur का मतलब क्या है? activities, activities of an entrepreneur। यहाँ पे प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एक्टिविटीज होती है, इसको कहते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। इनोवेशन, यहाँ पे अभी आप बोलेंगे कि मैंने कहा था प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्टली कहने का मतलब है जब भी आप प्रोड्यूस करें कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस लाना चाहिए। सेम प्रोडक्ट कोई नहीं प्रेफर करेगा, हमेशा सेम ड्रेस कोई पसंद करेगा क्या? वेराइटी। पहले ड्रेसेस का जमाना था, फिर कुर्तियों का आया, इनडायरेक्टली चेंजेस हर कोई चाहता है, फैशन चेंज हो रहा है, लोगों की डिमांड्स चेंज हो रही है। तो एक अच्छा बिजनेसमैन में क्वालिटी होना चाहिए। अभी आप बोलेंगे हमेशा न्यू प्रोडक्ट क्यों? मॉडिफाई करो, ओल्ड प्रोडक्ट को आप चेंज लाओ, उसमें कुछ चेंजेस करो, तो इसको कहते हैं इनोवेशन। इनडायरेक्टली न्यू आइडियाज, जो हमने पहले भी पढ़ा है, पर इन डिटेल में वही बताना चाहते हैं कि न्यू चेंजेस जब तक नहीं लाया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप के लिए एग्जाम्पल दिया, या मोबाइल में हमेशा जब भी न्यू कुछ आता है वर्जन तो कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी। कीपैड का जमाना था वो चला गया, अभी स्मार्टफोन का जमाना है, स्मार्ट टीवी का जमाना। तो न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशन, न्यू चेंजेस, मॉडिफाई, तभी ही मार्केट में वो प्रोडक्ट बिकेगा। जब तक इनोवेशन नहीं किया कोई पसंद ही नहीं करेगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दो ऑब्जेक्ट रहते एक बिजनेसमैन का। फर्स्ट, प्रीवियसली बोलते थे
तो कहते थे मेकिंग अ प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। अभी मैंने इसके लिए कहा 2 है। सेकेंड किसको कहा गया है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स। पर अभी उल्टा हो गया, प्रॉफिट चाहिए अभी यहाँ पे सरवाइव करना इतना डिफिकल्ट हो गया कि फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया उसको, किसको? कि कस्टमर सेटिस्फाइड है, लॉन्गर टाइम तक, लॉन्गर ड्यूरेशन तक मेरा ही प्रोडक्ट है। उसके लिए क्या कहा गया है कि कंज्यूमर को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, सेटिस्फाई कर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम इसके लिए मैंने कहा, बट ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? फोकस होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, मैं कौन सी पर्पज से बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा पर्पस एक प्रॉफिट है तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट कमाना ठीक है, मिल रहा है, कुछ टाइम ड्यूरेशन तक मिलेगा। अगर कस्टमर्स को मैंने अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं दिया, वो अगर सेटिस्फाइड मेरे गुड्स से नहीं है, आगे चल के वो मेरा प्रोडक्ट नहीं प्रेफर करेंगे, किसका प्रेफर करेंगे? मेरे कॉम्पिटिटर का। इसके लिए मैंने प्रेफरेंस यहाँ पे चेंज किया, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चेंज होना चाहिए, मेरे गोल्स चेंज होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन उनको होना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाइड होना चाहिए मेरे प्रोडक्ट से, और सेकेंड मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। एक एंटरप्रेन्योर से ही मार्केट डेवलप हो। आप बोलेंगे कैसे? न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, नेचुरली मार्केट में आया, मार्केट में डेवलपमेंट। पहले ओल्ड ऐसे नहीं कि प्रेफरेंस का जो प्रीवियस प्रोडक्ट था वो चला गया, वो भी है, उसी रेट कम हो जाता है, बट न्यू प्रोडक्ट से मार्केट में डेवलपमेंट, ग्रोथ हो रही है, कंट्री की भी ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंटरप्रेन्योर से ही एक मैं बोल सकती हूँ कंट्री का ग्रोथ हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलता है, तो यहाँ पे मार्केट ग्रोथ होगा, इनडायरेक्टली कंट्री का भी ग्रोथ होगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? एंटरप्रेन्योर की वजह से। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मॉडिफिकेशन कर रहा है, किसमें? प्रोडक्ट में। न्यू लॉन्च हो रहा है, इनडायरेक्टली मार्केट में और डेवलपमेंट आएगा। स्टार्ट किया, लेट अस सी नेक्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यू टेक्नोलॉजी। सी, मैंने अभी आपको बताया टेक्नोलॉजी का ही जमाना है, बिना टेक्नोलॉजी अभी चल ही नहीं सकते हैं, वैसा मैं कहूँ। हर एक प्रोडक्ट अभी हर कोई क्या बोलता है? मॉडिफाइड चाहिए, समथिंग चेंज, बिना टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं। अपग्रेड कर रहे लोग, बिजनेसमैन अपने आप को भी, आपको जब अपडेट कर रहे हैं, न्यू वर्जन आप देखो या कोई भी आप देखो, जैसे व्हाट्सएप कर रहे हो क्या, पहले वो खुद भी देखते होंगे कि वाकई में चेंजेस आएगा, क्या कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और उसे हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए। अगर वो ओल्ड ही करेगा पैटर्न, जैसे पहले जो चल रहा था वो नहीं चलेगा। अगर एक अच्छा शॉपकीपर है, वो बिजनेसमैन है, मोबाइल का है, वो पहले वाला ही मोबाइल कीपैड ही सिर्फ रख रहा है, नॉट पॉसिबल। उसे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, चेंजेस लाना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए। तो प्रोडक्ट में अगर चेंजेस आ रहे हैं, अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी वाला भी प्रोडक्ट रख रहा है, तो इनडायरेक्टली वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। नेक्स्ट, गुड रिलेशन। यहाँ पे हम देखेंगे तो गुड रिलेशन किसके साथ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैंने यहाँ पे पहले आपको पढ़ाया था स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे गुड रिलेशन विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, और इसके अलावा इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं, एम्प्लॉयज। अगर उसका सबके साथ अच्छा रिलेशन है तो क्या होगा? बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर उसे किसी से नीड है हेल्प की, तो वो लोग उसे मदद करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कस्टमर से लेके, अभी कस्टमर आप बोलेंगे कैसे? हो कॉम्पिटिशन बहुत सारे जन है, पर अच्छा रिलेशन से क्या होगा? वो कस्टमर प्रेफर करेगा इसी का गुड, क्योंकि उसे ट्रस्ट है, ये अच्छी क्वालिटी का गुड्स देता है। ड्यूरेशन, कैसे लॉन्गर टाइम तक कस्टमर्स का रिलेशन अच्छा मेंटेन होगा। सप्लायर्स, शॉर्टेज है कुछ रॉ मटेरियल का, सप्लायर्स उसे तभी हेल्प करेंगे व्हेनेवर ही इज नीडेड। इन्वेस्टर्स, कुछ उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की नीड है, उसे इन्वेस्टर्स हेल्प करेंगे। इनडायरेक्टली उसे बहुत गुड रिलेशन सबके साथ मेंटेन करना है। एम्प्लॉयज के साथ भी स्ट्राइक्स नहीं होंगे, जो बहुत मेजर इश्यूज होते हैं। एम्प्लॉयज अपनी डिमांड जो रखते हैं वो नहीं इश्यूज होंगे। इनडायरेक्टली अच्छा रिलेशन उसे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगा। ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, बिना फंड्स के बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए यहाँ पे वर्ड है ऑर्गेनाइजिंग फंड, उसके लिए क्या करना चाहिए? रिजर्व करके रखना चाहिए। कुछ अमाउंट उसे रिजर्व करके रखेंगे, कुछ कौन सा सिचुएशन कब आए, चेंज ऑफ डिमांड, चेंज ऑफ फैशन कब आए, उसे वो फंड्स की नीड है। तो ऑर्गेनाइज, तभी वो अचानक किसी को बोल नहीं सकता कि मुझे फंड्स की नीड है। हमेशा एक अच्छा बिजनेसमैन अच्छी तरह से एक्टिविटीज करने के लिए वो रिजर्व करके रखेगा कुछ फंड्स। फॉर व्हाट? फॉर द बिजनेस पर्पस। नेक्स्ट, टेकिंग डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंट पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन, डिसीजन लेना उसे आना चाहिए।
कब लेने का है, सिचुएशन कभी भी कोई भी आ सकती है। अभी जैसे हम कह सकते हैं लॉकडाउन पीरियड में एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करेगा, यहाँ पे कौन सा डिसीजन होगा, वो यही वेट करेगा कि बेटर डेज के बाद वो और अच्छा बिजनेस करेगा। इनरली कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करने आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, चेंज ऑफ फैशन है, क्विक डिसीजन होना चाहिए। कि सपोज फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने कहा ड्रेसेस का दुकान है, चेंज ऑफ फैशन है, कस्टमर्स की डिमांड अलग है, चेंज करे अपना प्रोडक्ट, प्रीवियसली भले पड़ा रहेगा बट इसमें भी चेंज है, बट भी क्विक डिसीजन पावर होना चाहिए। अगर उसे डिसीजन मेकिंग पावर है तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। इज दैट क्लियर? ये सारे फंक्शंस नीडेड है एक बिजनेसमैन को टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल। लेट अस सी वन बाय वन वंस अगेन। इनोवेशंस, न्यू आइडियाज, न्यू क्रिएटिविटी। जब तक न्यू नए चेंजेस आए तब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स, दो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमेशा आपको एक ही बताती हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पे क्या कहा, कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स। इसके लिए कहा कि कंपटीशन में सरवाइव करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके क्या करना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचे, कस्टमर्स के बारे में भी सोचे कि लॉन्गर टाइम तक कस्टमर मेरा ही प्रोडक्ट ले। इसके लिए मुझे उनके बारे में सोच के कस्टमर सेटिस्फाइड भी हो, और सेकेंड प्रायोरिटी दे मैक्सिमम प्रॉफिट। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, कब मार्केट डेवलप होगा, जब मेरे प्रोडक्ट में डेवलपमेंट होगा, मैं कुछ न्यू इनोवेशंस कर रही हूँ, मार्केट में कुछ न्यू लॉन्च कर रही हूँ। अभी हमेशा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, तो कुछ मॉडिफाई करें, कुछ चेंजेस करें, इनडायरेक्टली मार्केट में ग्रोथ आएगी। नेक्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी। विदाउट टेक्नोलॉजी नथिंग इज पॉसिबल। मैंने सीधा कहा न्यू टेक्नोलॉजी का ही जमाना है, तो क्या करना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, हमेशा अपडेट रहना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाना चाहिए। अगर न्यू टेक्नोलॉजी है तो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। कस्टमर्स न्यू टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट लेंगे, ओल्ड टेक्नोलॉजी कोई प्रेफर नहीं करेगा। नेक्स्ट, गुड रिलेशन। यहाँ पे किसके साथ गुड रिलेशन, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एंड इन्वेस्टर्स। क्यों? फ्यूचर में किसकी नीड है हम बोल नहीं सकते, रिलेशन मेंटेन होगा तो उसे जैसे कस्टमर्स उसके ही गुड्स खरीदेंगे, सप्लायर से शॉर्टेज ऑफ टाइम में मदद करेंगे, इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेज देंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, रिजर्व करके रखना चाहिए फंड्स फॉर फ्यूचर। यहाँ पे फ्यूचर क्यों कहा, सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहेगी, चेंजेस होगा, कब डिमांड चेंज होगा, फैशन चेंज होगा, कब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, ऑर्गेनाइज करके रखोगे, सिस्टमैटिकली आप रिजर्व करके रखो अपने फंड्स फॉर फ्यूचर। Next, take a decision, which is very important. Important decision should be taken by the entrepreneur. कब सिचुएशन में चेंज आए, आपको चेंज ऑफ फैशन, आपको डिसीजन चेंज करना है, तो डिसीजन मेकिंग पावर होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टूड the functions as well as successful business qualities to be needed